ओम शांति। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो बाबा कहते हैं ना, ये जो गीत है बाबा के रिकॉर्ड्स, वो हमें क्या करना है, बजाते रहना है। इसको बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान की डांस नहीं करते, मुरझाइश ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं। इसीलिए अवस्था जो हमारी बननी चाहिए वो क्या है, बिगड़ जाती है। दूसरा है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब हम सबके साथ मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, है ना, क्योंकि जब रात में सोए तो अपना सब कुछ बाबा को सुना करके और फिर बाबा कहते हैं आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। क्योंकि सोने से पहले अपना सारा जो भी है हम अकाउंट क्लियर करके और सब कुछ बाबा को बता करके जब हम सोते हैं तो बिल्कुल हल्की हो जाती है। जैसे अपनी दिल की बात किसी को हम बता देते हैं तो हमारे अंदर कुछ होता है तो वो बोझ उतर जाता है ना, ऐसे बाबा को सब कुछ सुना करके फिर हम सोएंगे तो अवस्था हमारी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, क्या पायल की झनकार लिए। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, पुरानी किचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। किसी से बाबा कहते हैं ममत्व नहीं रखना है, ट्रस्टी बन कर के रहना है। सेकंड पॉइंट, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। इस बाप कहते हैं तब 21 जन्मों का हमको राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है ना। रजिस्टर में कोई दाग ना लगे, डॉट भी अगर लग गया तो वो दिखाई देगा, तो देखना है अपना रजिस्टर हमारा मेंटेन है, कोई ऐसे कर्म तो नहीं करते जिससे हमारा रजिस्टर क्या है, खराब हो जाए। तो इस बात का हमें क्या देना है, ध्यान। आज का वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। बाबा ने कहा, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में हमें मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है। तो बाबा कहते हैं जो एवर हेल्दी बना देता है। हम ताज़ा फल ही खाएंगे ना, बाबा कहते हैं बासी तो नहीं खाएंगे, इसलिए बाबा कहते प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है। और प्रत्यक्ष फल हमें क्या मिलती है, यहाँ सेवा से खुशी मिलती है, जो योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है। बाबा जो योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है, खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की क्या होती रहेगी, अनुभूति, जैसे कि बिल्कुल हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का क्या कराए, अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।